हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GG7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज क्लास 10th का NIS का वीडियो लेके आए हैं हम, डाटा एंट्री, जिसका सब्जेक्ट कोड है 229। ठीक है, चैप्टर 1 का लेके आए हैं। चैप्टर 1 का पार्ट 3 वीडियो लेके आए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप देख सकते हैं। चलिए हम सीधा चैप्टर पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट चैप्टर का कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य का तीसरा पार्ट है। जैसा कि मैंने बोला, दोनों पार्ट आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कंप्यूटर की भाषाएं। भाषाएं संचार का साधन है। सामान्यतः लोग भाषा का उपयोग करके एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इसी आधार पर भाषा द्वारा कंप्यूटर के साथ संचार किया जाता है। यह भाषा उपयोगकर्ता और मशीन दोनों के द्वारा समझी जाती है। प्रत्येक भाषा की तरह, जैसे कि अंग्रेजी, हिंदी के अपने व्याकरण के नियम है, उसी प्रकार से प्रत्येक कंप्यूटर भाषा भी नियमों नियमों द्वारा बंधी हुई है, जिन्हें उस भाषा का सिंटैक्स सिंटैक्स कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर से संचार करने के दौरान उपयोगकर्ताओं के लिए वे सिंटैक्स आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये एक फॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू आप कंप्यूटर सीख सकते हैं और फिर कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर भाषा के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इनमें से सबसे पहला आता है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल का अर्थ है उस मौलिक तरीके से है जो मशीन को समझ में आती है। जैसे आपको भाषा समझ में आती है, ऐसे ही सिंटेक्स से जब हम देते हैं, कंप्यूटर में कमांड करते हैं, तो कंप्यूटर समझ के हमें आंसर देता है। तो सबसे पहले देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल का अर्थ है उस मौलिक तरीके से जो मशीन को समझ में आती है। लो लेवल लैंग्वेज के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। पहला, मशीन लैंग्वेज। यह भाषा 0 और 1 के रूप में होती है, जिसे बाइनरी कहते हैं, और जो सीधे कंप्यूटर द्वारा समझी जाती है। यह मशीन पर निर्भर होती है कि यह सीखने में कठिन है और प्रोग्राम लिखने के लिए और भी कठिन है। फिर आती है असेंबली लैंग्वेज। इस भाषा में मशीन कोड 0 और 1 को सांकेतिक कोड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिसे निमोनिक्स कहते हैं, ताकि इसे अधिक अनुकूल बनाया जा सके। प्रोग्रामिंग संरचना को सुधारने के लिए यह प्रथम चरण है। तो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग की तुलना में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अधिक सरल है और इसमें कम समय लगता है। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामों की तुलना में असेंबली लैंग्वेज में गलतियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना अधिक आसान होता है, और ये भी मशीन पर निर्भर होता है कि 0 1 कोड के फॉर्म में काम करते हैं। और आपने पढ़ा इसमें कि कैसे मशीन लेवल प्रोग्रामिंग की तुलना में असेंबली लैंग्वेज ज़्यादा ईजी होती है। फिर है प्रोग्रामरों को उस मशीन के बारे में पता होना चाहिए जिस पर प्रोग्राम चलाना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम पे हर सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रोग्राम चलता है, तभी हम जाके जो चाहते हैं वो हमें मिलता है, और हर के लिए अलग सिंटैक्स और हर के लिए अलग एरर होता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेज के लिए हार्डवेयर की विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह मशीन निर्भर होती है। इन मुश्किलों को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का विकास किया गया है, जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए सामान्य और आसानी से समझे जाने योग्य अंग्रेजों के कथनों का उपयोग करती है। हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होती है और इसे में प्रोग्रामिंग करना बहुत सरल होता है। विभिन्न हाई लेवल लैंग्वेज के वर्णन नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले आता है बेसिक, जिसको बिगिनर्स ऑफ पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड कहते हैं। ठीक है, ये सबसे सिंपल लैंग्वेज है और ये सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है। यह व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है एवं आसानी से सीखी जा सकने वाली सामान्य उपयोग की भाषा है। प्रारंभिक दिनों में मुख्य माइक्रो कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता था। फिर आता है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यावसायिक प्रयोगों के लिए उपयोग की जाने वाली एक मानकीकृत भाषा। फिर आता है फॉर्टन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, गणित संबंधी और वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए इसका विकास किया गया था। यह वैज्ञानिक समुदाय में अत्यधिक लोकप्रिय भाषाओं में से एक है। फिर आता है सी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका उपयोग सभी देशों के लिए किया जाता है, जैसा कि वैज्ञानिक अनुप्रयोग, वाणिज्यिक अनुप्रयोग, गैस गेम्स को विकसित करना आदि। फिर आता है C++, लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका प्रयोग सामान्य उद्देश्य के लिए
किया जाता है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी और C++। फिर आता है कंपाइलर और असेंबलर। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन पर निर्भर नहीं होती है, और असेंबली लैंग्वेज चूँकि मशीन पर निर्भर होती है हैश, फिर भी उसमें निर्देशों के लिए निमोनिक्स का उपयोग किया जाता है जिसे मशीन नहीं समझती है। अतः दोनों लैंग्वेज द्वारा प्रदान किए गए निर्देशों को मशीन समझ सके, इसके लिए कंपाइलर और असेंबलर की आवश्यकता होती है ताकि वे इन निर्देशों को मशीन लैंग्वेज से परिवर्तित कर सके। फिर है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करता है, उसे कंपाइलर कहते हैं। प्रोग्रामर द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, और कंपाइलर द्वारा अनुवाद किए जाने के बाद उत्पन्न प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। फिर है सोर्स प्रोग्राम, हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, ये कंपाइलर है। और असेंबलर कैसे काम करता है तो ये भी देखते हैं कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का सेट जो असेंबल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को पढ़ता है और उसे मशीन लैंग्वेज में एक समतुल्य प्रोग्राम में परिवर्तित करता है, असेंबलर कहलाता है। जैसे सोर्स प्रोग्राम असेंबल लैंग्वेज में, फिर असेंबलर और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो दोनों में देखिएगा, दोनों में सोर्स प्रोग्राम और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है, बस इसमें कंपाइलर लगा होता है और इसमें असेंबलर लगा होता है। इसके बाद पार्ट के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं आपके कि निम्नलिखित सही और गलत ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। फिर आपने क्या सीखा चैप्टर से ये भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर तभी उपयोगी होता है जब यह बाध्य उपकरणों जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, जिन्हें परिधीय उपकरण कहा जाता है, के साथ मिलकर काम करता है। इस पार्ट में हमने कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न परिधीय उपकरणों के बारे में विस्तार से चर्चा की। आपने यह भी सीखा कि सॉफ्टवेयर की सहायता के बिना हार्डवेयर सभी कुछ नहीं कर सकता। मतलब एक जो है सॉफ्टवेयर के कमांड के बिना, जैसे आपने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर क्या है, माइंड होता है। जैसे हमारा दिमाग शरीर को काम कराता है, ऐसे ही हार्डवेयर तब काम करता है जब सॉफ्टवेयर की मदद से ही हार्डवेयर कर सकता है। अतः हमने सॉफ्टवेयर अनेक उसके प्रकार और सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में विस्तार से समझा। तो ये कह लीजिए कि सॉफ्टवेयर क्या है, दिमाग है, तो हार्डवेयर पूरा शरीर। और इसी के ऊपर हमारा कंप्यूटर बेस्ड है, और ये डाटा ऑपरेटिंग का हमारा पहला चैप्टर था। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर सिस्टम में मूलभूत संगठन का चित्रण करने के लिए ब्लॉक चित्र बनाए और विभिन्न यूनिट के कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इनपुट उपकरण क्या होते हैं, संक्षेप के महत्वपूर्ण इनपुट उपकरणों का वर्णन करें, या मूलभूत प्रकार के दो मॉनिटर CRT और LCD पर चर्चा करें। सॉफ्टवेयर क्या है, चित्र की सहायता से इसके विभिन्न वर्गों का वर्णन करें। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच अंतर बताएं। निम्न और शॉर्ट नोट्स लिखें। लेज़र प्रिंटर पे, हाई लेवल लैंग्वेज पे, कंपाइलर पे, प्लॉटर पे। फिर कंप्यूटर लैंग्वेज और उसके वर्गीकरण के नोट लिखें, या पाठगत प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले 5 मूलभूत कार्य, ये सब आपका दे रखा है। ये आपके पाठगत प्रश्नों के दे रखे हैं, और ये पाठांत प्रश्न के जो क्वेश्चन मैंने बताया उसके आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और वीडियो के तीनों पार्ट आपको पता ही है कि आज चैप्टर ख़त्म हुआ है। वीडियो के तीनों पार्ट इसलिए किया है ताकि आप लोग बोर ज़्यादा ना हो। जो पहली बार आए हैं वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड डिस्क्रिप्शन के लिंक पे जाके देख सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपके जो भी फीडबैक है आप मुझसे बता सकते हैं, और मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, जिस पे आपको PDF में नोट्स भी मिल जाएंगे। और तो और मेरी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों होती है, तो जिसमें आप अच्छा चाहे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल के साथ माध्यम से आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।